हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अपना बैच जो है पेड बैच भी स्टार्ट होगा। जो है 15 तारीख से पेड बैच स्टार्ट होगा, टीए फतेह बैच। तो जो फ्रेंड्स नए हैं बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 8840232453 पर व्हाट्सएप करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। जो है हमारी क्लासेज जो है पेड बैच में भी चलेंगी और जो है यूट्यूब पर कौन कौन सी क्लासें यूट्यूब पर चलेंगी। और पेड बैच का मतलब है तो सारी क्लासें वहां चलेंगी, यूट्यूब पर कौन क्लासें चलेंगी उसको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि जो है न्यू अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बताते हैं किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। आज के इस क्लास में हम बताने वाले हैं किस तरह, ये सब सारी चीजें तो आप लोगों को पता चल गया है, बता दिया गया। अब हम बात करते हैं फसल विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या है, इसको जो है देखिए। ये फसल विज्ञान जो ये 25 नंबर का आता है, इसमें फसल विज्ञान में आपका एग्रोनॉमी रहेगा, हॉर्टिकल्चर रहेगा और फ्लोरिकल्चर रहेगा। ठीक, तो ये 4 सब्जेक्ट लगभग मिला करके सीट साइंस भी रहेगा। ये चारों जो है अमित सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। क्लासेज जो है कल से निरंतर जो है बैच पेड बैच में स्टार्ट की जाएंगी। ये सर की क्लासें पेड बैच में ही स्टार्ट रहेंगी। ठीक है, तो आप जो फ्रेंड्स नए हैं और जो जानते हैं और डेमो क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के डेमो भी देख सकते हैं। पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, डीप से डीप पढ़ाया जाता है, आप लोग देखे हैं। और इसके बाद क्या कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर को कराया जाएगा अच्छी तरीके से। प्रीवियस ईयर नोट्स इस तरीके से, मतलब चैप्टर वाइज आपको एक अच्छी पकड़ होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन कहीं से बने, तोड़ मरोड़ कर बने, ताकि जो है जब आपको डीप नॉलेज रहेगा चीजों के बारे में तब क्वेश्चन कैसे भी एग्जामिनर पूछेगा आपको जो है आप क्वेश्चन उसको सही कर पाएंगे। तो ये इस तरीके से रहेगा। ठीक, तो ये रहा। अब बात आते हैं सॉइल साइंस, जो कि मैं पढ़ाऊंगा। जो है सॉइल साइंस के बाद जो है स्टार्ट करने वाले हैं कृषि प्रसार, इसके बाद ये हो गया पशुपालन, यूपी जीके, कंप्यूटर, ऊपर गया 15 क्वेश्चन जो है आएगा आपका ये मृदा विज्ञान। ठीक है, तो पढ़ाने का मेरा भी वही तरीका रहेगा टॉपिक वाइज। जैसे क्या है, पहला टॉपिक मृदा के गुण। अब मृदा के कितने प्रकार के गुण होते हैं, मृदा के 3 गुण होते हैं, गुण कहें या विशेषताएं कहें, बात एक ही होती है। तो मृदा के कितने गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं, भौतिक, रासायनिक, जैविक। तो भौतिक में कौन कौन से गुण आते हैं, जैसे कि मिट्टी के कण का आकार क्या हो गया। ठीक है, ये सब चीजें क्या है मिट्टी के मतलब भौतिक गुण में आएंगे। तो मिट्टी के शेप आकार कितना होता है, तो एक क्वेश्चन जो है वहां यहाँ से बनता है आकार से, तो ये क्लियर हो जाएगा मिट्टी के भौतिक गुण से। ठीक है, तो गुण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषताएं मिट्टी के 3 होते हैं। उसके अलावा हो गया मृदा बनने की प्रक्रिया जो होती है, इसको हम लोगों को देखना है। ठीक है, इसके बाद पढ़ना है मृदा अपरदन के प्रकार पढ़ना है और जो है इसकी रोकथाम के प्रभावी उपाय। तो पढ़ाने का तरीका वही रहेगा और जो है चैप्टर वाइज ऐसे पढ़ाएंगे। कल से क्लासें चलेंगी, तो आप लोगों को बस क्या करना है, एक कॉपी लेके बैठना है और जो है कॉपी अच्छे से लेना है, कॉपी अच्छे क्वालिटी की लीजिएगा और पेन लेकर बैठिएगा और नोट्स पेन लेके बनाइए। टॉपिक के एंड में आप लोग जो है एक पेज छोड़ दीजिएगा। सभी क्लासों में जो है आप अमित सर की क्लास लेते हैं या और सर की क्लास लेंगे या मेरी क्लास लेते हैं, टॉपिक के एंड में आप लोगों को जो है एक पेज जो है पूर्ण रूप से एक पेज छोड़ देना है। जैसे कि हम पढ़ा देंगे मृदा के गुण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है, सभी मित्र जरूर पूरा देखिए। ठीक है, तो मृदा के गुण जैसे ही खत्म होता है, जैसे कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। तो इसके बाद आप लोगों को एक पेज छोड़ देना है। उसको छोड़ने का मतलब क्या है, इसलिए ताकि जो है जब मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा कुछ चीजें और जो है आप लोगों को वहां ऐड कराने के लिए बोलूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कितने टॉपिक हैं, लगभग आप कह सकते हैं। अब मृदा के गुण हो गए, एक टॉपिक हो गया, इनके अवयव हो गए, मृदा बनने की प्रक्रिया जो होती है, किस तरीके से मृदा बनती है।
ठीक है। ये हो गया मृदा अपरदन के प्रकार या रोकथाम प्रभावी, यानी कि 3 टॉपिक यहाँ से हो गए। 3 टॉपिक कहाँ से हो गए? पहले नंबर पॉइंट से। कितने प्रश्न बनेंगे यहाँ से? 15 प्रश्न बनेंगे। तो इस तरीके से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, ताकि जो है 15 के 15 आप सही कर पाए। कब कर पाएंगे? जब आप चीजों को एकदम क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे मृदा में पाए जाने वाले आवश्यक पोषक तत्व। मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। उसके महत्व क्या है, कमी से होने वाले विकार क्या क्या है, ठीक है। ये हो गया। उर्वरकों का वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन जो है फर्टिलाइजर, उर्वरकों का वर्गीकरण देखेंगे, एवं उसके पोषक तत्वों की मात्रा तथा उपयोग विधियां। तो इनमें जो पोषक तत्वों की मात्रा कितनी परसेंट पाई जाती है खादों में, जैसे नाइट्रोजन में नीम कोटेड नाइट्रोजन, मतलब खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, इस तरीके के विभिन्न जो फर्टिलाइजर है उनके पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होती है, एक प्रश्न जो है यहाँ से बनेगा, ठीक है। इसको पढ़ा जाएगा। इसके बाद एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, जैव उर्वरक, जैविक खादों के प्रकार एवं महत्व एवं लाभ के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। क्लियर? अब इसके बाद पढ़ेंगे आप मृदा सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा इनकी प्रमुख भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉपी इसलिए मैं इससे लिख रहा हूं ताकि जिससे होता नहीं कि एक लाइन याद आ गई है, जिसके ध्यान नहीं आ रहा, जिसके इरादे जो है मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, उसके जो है किस्मत के पन्ने जो है खाली नहीं होते, कुछ इस तरीके से है, ठीक। जो फ्रेंड्स देख रहा है इसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके मेहनत करिएगा, एकदम जो है इत्मीनान से बैठ करके। टाइम अच्छा खासा मिलेगा आप लोगों को एग्जाम तक, आराम से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। मृदा सर्वेक्षण में आते हैं। मृदा सर्वेक्षण पढ़ना है, मृदा नमूना पढ़ना है, लेने की विधि पढ़ना तथा मृदा संरक्षण तकनीक, मृदा को कैसे बचाएंगे आप, उसकी जो है विधि के बारे में पढ़ाएंगे। सिंचाई हो गया, जल निकासी, जल संचयन, सिंचाई के संसाधन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद उनकी जो है विधियां कौन कौन सी होती है, उस विधि की क्या लाभ होती है, जिसमें पानी का कम बचत होता है, किसी में ज्यादा होता है, लाभ हो जाता है जिसमें कम होती है, ठीक। एक हो गया। जल निकास हो गया, जल निकास जो है ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, इसकी अवधारणा एवं विधियों के बारे में पढ़ना है कि जल निकासी की कितनी विधियां हैं और इनके जो है क्या लाभ है, अवधारणा क्या है। जल संचयन क्षेत्र प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। प्रदूषण के प्रकार एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ना है। पर्यावरण संरक्षण यानी कि प्रदूषण के प्रकार के बारे में पढ़ना है, यानी पर्यावरण। ये टॉपिक थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये 15 के 15 क्वेश्चन जो है आपका डिक्टो जो है क्लास से देखने को मिलेगा। बस आप जो है नोट्स लेकर, कॉपी लेकर बैठिएगा, नोट्स बनाइएगा खुद के हाथों से। आप यहाँ से भी स्कैन कर देंगे, स्कैनर ऑन कर देंगे तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो है अपने हाथों से जब स्वयं लिखेंगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाती है। एग्जाम में सभी लोग बैठेंगे तो एग्जाम जो है सिलेक्शन किसका होगा, जिसका अभी से क्लियर होगा फ्रेंड्स। तो चीजों को आप दिखावे पे मत जाइए, मेहनत करिए। और बहुत ज्यादा कोचिंग के नोट्स इकट्ठा कर लेने से सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन के लिए आपके पास लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। तो लिमिटेड सोर्स में आप लोगों को 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास जो मैटर हो वो अच्छा हो, और इसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन फ्रेंड्स आपका 100% होगा। जब चीजों को उलट पुलट के इतनी बार रिवीजन करो कि वो नोट्स या कॉपी और बुक जो है आपका सोचे कि किसके हाथ लग गए हैं, ठीक है। इतनी मेहनत करिए शिद्दत से, ठीक है। ईमानदारी से मेहनत करिए, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, दिखाना वहां है एग्जाम में, ठीक है। तो और जो है कोई साथ नहीं आएगा, आप जानते हैं कोई साथ देने वाला एग्जाम में नहीं रहेगा। सिर्फ आपका ही विवेक जो है, आपकी बुद्धि जो है आपके साथ में काम आएगी, ठीक है। तो ये रहा, हमारी क्लास यूट्यूब पर होंगी, तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। बैच भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। छोटी सी रकम है, और कोई भी दिक्कत होती है आप जो है कमेंट करके बताएंगे, उसका समाधान जरूर किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो और लोग आप लोगों का कोई प्रश्न, ठीक, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। मृदा के गुण के बारे में हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।